इस बार नाकाबिल अफसर किडनैप होंगे? एसीएफ? तो इस बार वो 17 और अफसरों को किडनैप करने की सोच रहे हैं। इस बार हमें उन्हें धर दबोचना ही होगा। 712 कॉलिंग फ्रॉम कंट्रोल रूम, ओवर। चतुर्वेदी हियर, ओवर। सर, अभी एक फैक्स मैसेज मिला है। कुल 12 मैसेजेस भेजे गए हैं, जिनमें सरकार, मीडिया भी शामिल है। सब अलग अलग सार्वजनिक जगहों से भेजे गए हैं, ओवर। इस बार पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट होगा। अब हमें किसी भी तरह अपनी इज्जत बचानी होगी। बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। शाम को ये न्यूज आग की तरह फैल जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच जाएगी। कोई नहीं जानता कौन सा डिपार्टमेंट है। सारे कर्मचारी मौत के साए में हैं। एक तरह से इसमें हमारा ही फायदा है। बजाय छुपकर वार करने के, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। इस बार वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। मिस्टर कीर्ति। यस सर। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट भेज दो। ओके सर। अगर किसी भी आदमी पर शक हो, उसे वहीं अरेस्ट कर लो। जी सर। जहां कहीं भी तुम्हें भीड़ देखे, उनका नाम पता नोट करो और उसके बाद छोड़ दो। ठीक है सर। हर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को तुम अच्छी तरह चेक करोगे 24 घंटे। ध्यान से सुनो, सभी सरकारी अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि वो डरे नहीं। अधिकारी घर पर रहने के बजाय ऑफिस में काम करें। कर्मचारी अगर किसी संदिग्ध आदमी को अपने आसपास देखे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने का कष्ट करें। सभी अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि अनजान आदमी से दूर रहे। सारे अधिकारियों को चौकन्ने रहने की सलाह दी जाती है। सरकार यह आश्वासन देती है कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। एसीएफ के मेंबर कहीं भी छिपे हैं, हम उन्हें जल्द ही पकड़ लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। सर, आप इतने टेंशन में क्यों हो? आप ये टेबलेट ले लीजिए, आपका टेंशन कम हो जाएगा। अब पता नहीं किस डिपार्टमेंट का नंबर आने वाला है। मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। सर, गलत मत समझिएगा। अगर वो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर हाथ रखे तो 15 में से आप ही नंबर 1 बनोगे। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई? मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो रामेश्वर पाटिल के पास है। 80 करोड़, आपसे 10 करोड़ कम ही है। और रत्नागिरी के बाबू भाई, उनकी 60 करोड़ है, आपसे वो 30 करोड़ कम है। ऐसा कैसे? सब लोग मुझसे कम क्यों हैं? अगर मैं अभी से घूस लेना बंद कर दूंगा तो नेक्स्ट मंथ रामेश्वर मुझसे जरूर ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा। जब कमाटीपुरा के कलेक्टर को लटकाया गया था तो वो भी घूस लेना बंद कर चुका था। पर वो रत्नागिरी का बाबू भाई, वो तो मुझसे ज्यादा घूस लेता है यार। आप नहीं जानते सर, अब वो लेने के नाम पर आपकी तनख्वाह भी नहीं लेने जाता। अरे रे, मैंने इतना घूस लिया ही क्यों? नमस्कार सर। वो रोड का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके दे दीजिए सर। हम पहले ही 40 लाख रुपए दे चुके हैं। चाहो तो और पैसे ले लीजिए सर। इतने भले इंसान हैं आप। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते मेरा बीपी बढ़ गया था। इस सूटकेस में आपके दिए हुए 40 लाख हैं। इसे वापस अपने साथ ले जाइए। पकड़िए। रुकिए रुकिए, मेरे साथ आप बाहर आइए। आइए आइए। सुनो भाइयों, मेरे ऑफिस में कोई छुपा रुस्तम है जो मेरे घूस लेने पर यह अफवाह फैला रहा है कि मैं करप्ट हूं। ये देखिए, ये पैसे मैं इन्हें लौटा रहा हूं जो मैंने गलती से लिए थे। ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं अगर किसी को जरूरत है तो आकर मुझसे लेकर जाए, लेकिन कभी भी घूस लेने के बारे में सोचना भी मत। अगर देश को सुधारना है तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा। जय हिंद। अब कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ा जाएगा पता नहीं है। सब डरे हुए हैं। यस, कंट्रोल रूम। सर, हम फंस गए सर। इस बार उनका हमला हमारे डिपार्टमेंट पर हुआ है सर। अब तक 8 एसपी गायब हो चुके हैं सर। हमारे ही डिपार्टमेंट पर हमला? पब्लिक को पता चला तो थूकेंगे हम पर। छी। पूरे स्टेट में मैसेज भेज दो कि सब पुलिस वाले एक दूसरे की हिफाजत करें। हमारा तो बैंड बजा दिया इसने। डरने की कोई जरूरत नहीं है। घबराइए मत, हम सब कुछ संभाल लेंगे। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए ही है। इस बार हम उसे ढूंढकर जरूर पकड़ लेंगे। वो कहीं भाग नहीं सकता। वो नहीं जानता कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे रहते हुए किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हमारे डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है, तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। सर 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 अगर किसी पर जरा सा भी शक हो तो पुलिस को जरूर बता दीजिएगा। क्या रे, क्या हुआ? इस बार हमारे डिपार्टमेंट से किडनैप हुए सर। अब तक 8 एसपी गायब हुए हैं। सरकार का आदेश है कि जल्द से थाने पहुंचिए। चलिए अभी। सर, खुद की हिफाजत हो जाए तो हमारी कर लेना। साधारण जनता और सरकारी कर्मचारियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम पुलिस वाले
ओवर टाइम करके भी आप लोगों की हिफाजत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए कौन हो तुम? मिस्टर सुबीराज उम्र 37 साल खरसौली, मिस्टर भास्कर राव उम्र 38 साल राजपुरा, मिस्टर अनंत बापू उम्र 49 साल पत्तूरबाड़ी, मिस्टर हीरामन मोहिते उम्र 53 साल उस्मानाबाद, मिस्टर दत्ताराम सावंत उम्र 37 साल नीलमगढ़, मिस्टर नरेश घोड़के उम्र 52 साल मोहम्मदपुरी, मिस्टर शैलेश बाबू राव उम्र 42 साल नामक्कल, मिस्टर ज्ञानेश्वर राव उम्र 44 साल खेड़पुर। पिछले 3 दिनों से 15 पुलिस वाले पता नहीं कहां गायब हो गए हैं और गायब हुए ये पुलिस वाले एसपी रैंक के बताए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें खोजने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के गायब होने की दूसरी बड़ी घटना है। इसकी वजह से जनता के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। किडनैप होने की जगह पर केंद्र से अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों को बुलाकर तैनात किया गया है। अब समाचार समाप्त हुए। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब पेश है भूली बिसरी यादें। अरे चलो चलो जल्दी उतरो, जिसको उतरना जल्दी आगे आ जाओ। चल भाई चल आगे चल। हम कोई भेड़ बकरी है जो 3 दिन से बांध कर रखा है? साले कुत्ते, हमारे साथ खेल रहा है? तू पुलिस वालों को नहीं जानता, वो तेरी जबान हलक से खींच लेंगे। तू जानता तूने किसको किडनैप किया है? चुप! जानता हूं, नाम नरेश घोड़के, अंग्रेजी कैलेंडर से 1994 का साल, मार्च का महीना और तारीख 24, दिन शुक्रवार। मोहम्मदीपुर में तुमने एसपी की ड्यूटी ज्वाइन की। ज्वाइन किए हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि जहरीली शराब पीने से 16 लोग मौत की नींद सो गए। शराब के डीलर को बचाने के लिए तूने उस हादसे को एक्सीडेंट दिखाया। जो पहली घूस तूने उससे ली वो 15 लाख की थी। तेरी पोस्टिंग तो दूसरी जगह हो गई, पर वो शराब का डीलर नहीं सुधरा। उसने फिर से 3 वारदातें ऐसी ही की। तूने उसे फिर से बचाया। फिर तेरी पोस्टिंग अमरवाड़ी में हुई। पुलिस स्टेशन के अंदर एक औरत का रेप हुआ। जब तक तू वहां पर रहा, तेरी घूस की रकम का टोटल पहुंच गया था 43 लाख के आसपास। और उसी रकम से तूने अपनी बीवी के नाम सलेलपुर खेड़ा में एक जमीन खरीदी। और उसके बाद तिमादपुर, अकोटू, तुतरिया, थाने, इन जगहों पर तेरी पोस्टिंग हुई। घूस पहुंच गई करोड़ों में। तेरी वजह से मरने वाले थे 63 लोग। मंगलवार जिस दिन तू किडनैप हुआ, शाम 4:35 पर तूने आखिरी घूस में जो रकम ली वो 6 लाख थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी किसी को मारने का हक नहीं है, पर तुम्हें इस हक से नवाजा गया है। जानते हो क्यों? ताकि एक पिता अपने बदमाश बच्चे को सुधारने के लिए सबक सिखा सके। कई ईमानदार पुलिस वाले कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनके नाम पर कलंक हो। तुम गर्व महसूस करो, तुम ही वो आदमी होगे जो पूरे डिपार्टमेंट से करप्शन दूर करेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, यही वो शब्द है जिसे हमारे कानून से हटा देना चाहिए। ये देखा, पढ़ो। मैंने पहले भी कितनी बार कहा था, ये किसी सरफिरे अकेले इंसान का काम नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को ही सबक सिखा दिया है। ये बूढ़े जाके खोजेंगे उसे। अरे शांत हो जा, क्या कर रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वो लोग आते ही होंगे। आने दो। अच्छा सुन, तू इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था ना, उसका क्या हुआ? बस वो मेरे हाथ में आ ही गया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? ये सलीलपुर खेड़े के सारे सरकारी कर्मचारियों के नाम है। सबकी छानबीन करने के बाद सिर्फ एक आदमी निकला जो घूस नहीं लेता। देखो, पहला वाला, इसने पिछले साल ही 25 एकड़ जमीन खरीदी है, तो ये नहीं है। अब ये वाला, इसने अपने बेटे के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की 3 लाख रुपए की फीस भरी, तो ये भी नहीं है। इसने अभी अभी एक महंगी गाड़ी खरीदी है,
और इसने अपनी लड़की के दहेज में 1.5 लाख रुपए दिए हैं। ये तो बहुत करप्ट है। इन सारे लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से घूस ली है, लेकिन इस 47वें आदमी ने 1 पैसा घूस नहीं ली। इसका नाम कुमार है, तनख्वाह 10,000, अकाउंटेंट है, घर का किराया 3,000, एक स्कूटर है जो इंस्टॉलमेंट में लिया था, बच्चा म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता है और ये अब तक लायंस क्लब में 30 बार खून डोनेट कर चुका है। तो यही वो आदमी है जो अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। हो सकता है, चांसेस तो है। अब देखो, करजत तालुका के भी सरकारी कर्मचारियों की ये लिस्ट है। यहाँ पर भी एक आदमी जाकिर हुसैन बिल्कुल ईमानदार है, एडी है, 14,000 तनख्वाह, किराए का घर। उसकी छोटी बहन ने हिंदू से प्यार किया तो इसने उनकी शादी करा दी। ऑफिस का सबसे ईमानदार आदमी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कुमार भावे और जाकिर हुसैन दोनों में कोई समानता नहीं है। एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, एक पालमपुर स्कूल में पढ़ा है, दूसरा करजत में पढ़ा है, एक पालमपुर के रेंजर कॉलेज का है, दूसरा पुणे के बिशप कॉलेज का। हो सकता है दोनों ने जिंदगी में कभी एक दूसरे को देखा भी ना हो, फिर भी इन दोनों में कुछ तो ऐसा है जो समान है, और वो ये है इन दोनों के बीच की कड़ी। ऐसे ही आदमी महाराष्ट्र के सारे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच की कड़ी है। हर ऑफिस में वो अपना एक आदमी कैसे डाल सकता है? ये छोटी मछली फंसेगी तो बड़ी अपने आप पकड़ी जाएगी। दीदी, दिन भर तुम यही रहती हो, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पैदा कर लो ना। ज्यादा बोलेगा तो मार खाएगा। आंटी, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का चीफ सेक्रेटरी कौन है? वो मेरे अंकल का बेटा है। उनका नाम है अभय भास्कर IAS। अभय भास्कर, ABH। बेटा, अब चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं। अभय भास्कर नहीं है, मलय चौधरी हैं। मलय चौधरी IAS। मैं उनके ऑफिस में उनसे कल ही मिलकर आई हूँ। उनके नेम प्लेट पर उन्हीं का नाम लिखा है। बच्चों को गलत चीजें मत बताओ। झूठ नहीं बोल रही हो, यकीन करो। लगाते हो शर्त? हेलो सेक्रेटरीट। हेलो, मिस्टर अभय भास्कर मेरे अंकल के बेटे हैं। कैन आई स्पीक टू हिम? नहीं मैडम, अभय भास्कर का कल रात को ही पुणे में ट्रांसफर हो गया है और आज सुबह से ही मलय चौधरी ने चार्ज लिया है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करा सकता हूँ। क्या मैं कॉल ट्रांसफर करूँ? नहीं थैंक्स।